बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम से रोशन, मैं रेहान स्कूल एफिट कैंपस इस्लामाबाद की एक स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ तो एक इंटरव्यू के साथ आती हूँ। तो आज भी हमारे साथ रेहान स्कूल के एक स्टूडेंट हसन टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो आज हम इनसे इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। तो हसन, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो व्यूवर्स हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं वो हमें थोड़ा सा जान जाए। Okay, my name is Muhammad Hassan Technology Wala. I am the student of Rehan School Tuition Academy, me batch 1. And my favorite hobby is to spend time with animals or making projects. And I read in class 9th in my physical school. ओके। सो सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल में लर्निंग करते हुए? मुझे रेहान स्कूल में लर्निंग करते हुए 3 मंथ्स हो चुके। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले ट्रेडिशनल स्कूल में जैसे थे, तो आपने आप अपना ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दिया या आप उसको साथ-साथ जॉइन करके रखे? नहीं नहीं, मैंने अपना ट्रेडिशनल स्कूल नहीं छोड़ा और मैं अभी भी उसके साथ साथ दोनों ठीक है। लेकर चल रहा हूँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने का रीज़न क्या था? रेहान स्कूल ज्वाइन करने का रीज़न ये था कि मैं बचपन से ही मतलब कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा शौक था और मुझे कंप्यूटर पर वर्क करने का और ऑनलाइन अर्निंग करने का बहुत शौक था। तो मुझे स्किल सीखने का भी बहुत शौक था, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई और प्रोग्रामिंग कोडिंग हो गई। तो मैंने अपनी मम्मा से बात की तो उन्होंने मतलब कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ढूँढना चाहा जिसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें सिखाते हों। मतलब कि ओनली स्किल सिखाते हैं, डिग्री के पीछे मतलब कि ना ज़्यादा चलते हैं। तो फिर उन्होंने रेहान स्कूल को देखा और मेरा एडमिशन करवाया। ठीक हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपके ख़्याल से रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? रेहान स्कूल दूसरे स्कूलों से बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरे स्कूलों में बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है कि आपने भाई डिग्री पे चलना है, आपने 9th के अंदर अच्छे नंबर लेने हैं, 10th के अंदर अच्छे नंबर लेने हैं, फिर आपकी वही जॉब लग जाएगी, फिर आपने नौकरी करनी है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट होता है। हमें मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि दूसरों के अंडर रखने का मतलब कि हमारा दिमाग हमेशा छोटा बनाया जाता है स्कूलों के अंदर। आपके नंबर कम आ जाएँगे, पढ़ो आप, मतलब ये इट इज़ रॉन्ग थिंग। हमें मतलब कि डिग्री आजकल जिन्होंने पीएचडी भी कर लिया ना, उनके भी आजकल बेरोज़गार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। बिल्कुल भी डिग्री यस। अब बिल्कुल ही उनका मतलब कि ज़माना ख़त्म हो गया। अब एआई का ज़माना आ गया, अब हमें अपने आप को बदलना चाहिए। अब मतलब कि बिल्कुल ऐसे पुराने ही। ज़माने के चीज़ें अब हमें अभी तक फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे स्कूलों की सबसे ज़्यादा गलत बात ये है कि अभी तक हमें लेटर्स करवा रहे हैं। मेन बात तो यही हो गई ना कि अब लेटर्स का कोई ज़माना है, अब तो हम इज़िली कॉल पे बात कर सकते हैं, प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। ये पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब हमें स्किल सीखनी चाहिए। ठीक यही है। फ़र्क है रेहान स्कूल में और दूसरे स्कूलों में। वो हमें डिग्री ठीक है। सिखा रहे हैं और ये हमें स्किल सिखा रहे ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप जानते हैं कि रेहान स्कूल में आप बुक्स की जगह जो है लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं, तो ये फीलिंग कैसी लगती है? हैं। मैं रेहान स्कूल में हॉस्टल में नहीं पढ़ता, मतलब कि मैं ऑनलाइन ट्यूशन अकेडमी में पढ़ता हूँ। अ, लेकिन ये अच्छी बात है वैसे। ठीक हो। तो आपके नज़दीक हसन, आप क्या कहते हैं कि एआई क्या चीज़ है? मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एआई क्या, आपने सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें? एआई एआई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे पहले के ज़माने में हम मतलब कि बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए एक वेबसाइट बनाना। हम पहले सीएसएस सीखते थे, फिर सी सीखते थे, फिर जावास्क्रिप्ट सीखते थे। मतलब कि अब आपको क्लाउड का तो पता ही होगा। अब हम उसके ज़रिए मतलब कि आसान क्लाउड पे और भी कर्सर एक है बड़ी, उसके ज़रिए हम इज़िली वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब कि एक प्रॉब्लम थी, जिसे सॉल्व करने के लिए मतलब कि जिसे एआई ने सॉल्व कर लिया इज़िली। हुँ। जी, ऐसा ही है। तो मतलब मेरा कि आपसे ये नेक्स्ट हमारा मतलब क्वेश्चन। कि हार्डवेयर की जगह ये एक स्मार्ट वर्कर वेबसाइट है, जिससे हम मतलब कि अच्छा। बहुत लंबा वर्क आसानी से कर सकते जी, जी, ऐसा ही है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक ऐसे कौन-कौन से टास्क हैं जो आप कर चुके हैं? हैं। मैं अभी तक बहुत सारे टास्क कर चुका हूँ। अभी मतलब कि मेरा बैच 1 अभी जॉइन तो नहीं किया, मतलब कि अभी करने ही वाला हूँ, मतलब कि वो खत्म होने वाला है।
तो अच्छा, मतलब आपका फाउंडेशन लेवल खत्म हो गया है। होने वाला है, अभी थोड़ा सा रहता है। ठीक है, मतलब आपको कितना टाइम लगा फाउंडेशन लेवल करने में? 3 मंथ्स लगे? 3 मंथ्स, यस। ठीक है। फाउंडेशन लेवल की तो 2 बुक्स है ना, उनको कंप्लीट करने में आपको 3 मंथ्स लगे। या ठीक है। पता नहीं, हमें तो तो ऑनलाइन तो ये चीज नहीं होती, मतलब एसीसीएल का पोर्टल ही होता है, बस हम तो वही से देख जी, लेते वही पोर्टल। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक का ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो? हैं। मुझे सबसे अच्छा टास्क मतलब कि कोडिंग का लगा, क्योंकि कोडिंग के जरिए हम खुद वेबसाइट बनाते हैं, मुझे को खुशी होती है कि हमने अपनी नई इजाद की है एक वेबसाइट। अच्छा, मतलब आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है। यस। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल में लर्निंग जो है वो डिफिकल्ट है या फनी फनी वे में? रेहान स्कूल की लर्निंग मतलब एक कॉन्सेप्चुअल है, वो हमें सिखाते हैं और हम सीखते हैं, मतलब कि ज़्यादा रट्टा सिस्टम नहीं है, मतलब कि बहुत अच्छी तालीम है। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो फैसिलिटेटर, जिससे आप ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, तो आपको जो फैसिलिटेटर फैसिलिटेट करते हैं उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है? उनमें मतलब कि हमारे 3 फैसिलिटेटर हैं। मतलब कि उनमें से एक मुझे सबसे अच्छी लगती है, मुझे हमारी टीचर हैं, उनके नाम मिस एमन है। वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, गाइड करती हैं हमें, मतलब कि एक एक चीज़ समझाती हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो उसमें हेल्प करती हैं। ठीक हो गया। हम उन्हें एक तो मैसेज मेरा भेजते हैं। आपसे ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मतलब बेशक आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लेकिन आप फिर उसको मतलब ऑनलाइन क्लास के अलावा आप उसको कितना टाइम देते हैं अपने काम को? 1 घंटा तो मतलब कि हमारी ऑनलाइन क्लास में होता है, जिसके अंदर हम भी मतलब कि वो जो हम अपने टास्क कर रहे होते हैं और जो हमें प्रॉब्लम आती है वो हम दोबारा अपना लिंक खोल के, मैम ये इशू आ रहा है, वो बता देते हैं। उसके सिवाय हम अलहदा से हमें मतलब कि 3-4 घंटे लगते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया है या फिर अभी भी आप शाय हैं? नहीं नहीं, मेरे कॉन्फिडेंस में अच्छा खासा चेंज आया है, मतलब कि पहले मतलब कि स्पीकिंग कॉन्फिडेंट था पढ़ा, लेकिन थोड़ा कम था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इतने टेडेक्स बनाए, फिर उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू, उसके बाद मतलब कि अब डर खत्म हो गया है बोलने में, मतलब फ्रीली बोल अच्छा, सकते मतलब आप पहले कैमरा शाय थे। हैं। यस। ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं अपने फ्यूचर में फाइटर जेट पायलट बनना चाहता हूँ। गुड। तो आपके हिसाब से हसन ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेटर है या फिर एआई लर्निंग वाली जो एजुकेशन है वो ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली एआई एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है। ट्रेडिशनल थी, तो जब एआई नहीं थी जब ट्रेडिशनल थी, क्योंकि सारी जॉब सारे बिजनेसेस उस पर डिपेंड थे पड़े। लेकिन अब बिल्कुल ज़माना चेंज हो चुका है, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी यही मैटर करते हैं कि भाई ये ट्रेडिशनल ठीक है, लेकिन उन्हें चाहिए कि यस, अपनी माइंड सेट बदले। ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे? मतलब आप कहते हैं आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद और आप कहें कि मुझे अगर मौका जी। मिले तो मैं इसको चेंज कर दूँ। सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रिक्टनेस है, और ये जो स्ट्रिक्टनेस भी ये सही है, लेकिन ये जो हमारा अच्छा अच्छा कोर्स नहीं है जो हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक का, वो मैं चेंज करूँगा। जो जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है अब मैं, मतलब कि जैसे एओ लेवल आपने सुना होगा उसकी, मैं ओ लेवल कर रहा था पहले किसी हॉस्टल के अंदर। तो वहाँ हमें बहुत अच्छी टीचिंग मिलती थी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारे इंग्लिश के सर आते थे, वो हमारे साथ इंग्लिश में बात करते थे, हम इंग्लिश में बदला देते थे। तो वो किसी इशू की वजह से ख़त्म हो गई। फिर मैं इधर आया मैट्रिक के अंदर, उधर तो हमारे इंग्लिश के सर इंग्लिश में बात करते थे, इधर तो हमारे इंग्लिश के अंदर प्योर उर्दू के अंदर बात करते थे, ग्रामर ग्रामर, और उन्हें मतलब खुद भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती थी। मतलब कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए नहीं सिखा रहे, हम बस इंग्लिश पेपरों के अंदर अच्छे नंबर लेने के लिए सिखा रहे हैं। इस चीज़ को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, मतलब कि मैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी करूंगा, स्टडी रखूंगा। जैसे ओए लेवल की स्टडी होती है, टीचर्स इंग्लिश स्पोकन सिखाएंगे बच्चों को, और उनकी वोकेबलरी जो होगी वो सिखाएंगे। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे जवाब देते हैं आप। मैंने इतने सारे इंटरव्यू के किए हैं और इतने अच्छे-अच्छे जवाब नहीं मिले अभी तक। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी अभी तक का स्कूल लाइफ का, अभी आपकी स्कूल लाइफ ही चल रही है, तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? इसका सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट
थोड़े दिन पहले था जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था। ये एजुकेशन में सबसे अच्छा पार्ट था। वहाँ पे हम मतलब के वालिदैन से जुदाई थी, वो एक अलहदा वो थी। वो तो हम रोते थे पहले शुरू शुरू में। उसके बाद फिर अपने काम करने की आदत हो गई थी। उधर जो हम मतलब के सारे दोस्त मतलब के बहुत अच्छे ताल्लुकात और शरारतें करते थे बहुत सारी। हॉस्टल के अंदर तो कोई बंदा ऐसे नहीं रह सकता शरारतों के बगैर। मतलब कि हम रात ठीक को हो भी गया। इतनी ये वहाँ पर अच्छा हसन, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन रेहान स्कूल को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर जो कर चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं, कोई एडवाइस? मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखें, और सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने मतलब के फ़िज़िकल स्किल्स मतलब के जो वो करते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, 9th-10th करते हैं और ये सारा पढ़ते हैं और फिर नौकरी तलाश करने के लिए जाते हैं, सीवी बनाते हैं, इसको ज़्यादा छोड़ें। या तो बिज़नेस करें, बिज़नेस भी ये वाला नहीं कि छोटा-मोटा, अपनी ज़रा सोच बड़ी बनाएँ, बिज़नेस बुक्स पढ़ें और अच्छा कोई बिज़नेस करें, मतलब कि किसी कंपनी जैसे इन्वेस्टमेंट की खोलें, नहीं तो फिर स्किल्स के ज़रिए अर्निंग करें, ठीक हो डिग्रीज़ गया। को खत्म नहीं करें। ठीक हो गया। तो हसन, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, खुदा हाफ़िज़।